हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना रवि एक बार फिर आपके साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने किया था यूज ऑफ इट। हमने इट के बारे में बहुत कुछ सीखा था कि हम स्पोकन लाइफ में डे टू डे कैसे इट का यूज कर सकते हैं और करते हैं। ये इट जो है, भले ही दो वर्ड्स का एक छोटा सा, दो डिजिट का एक छोटा सा वर्ड है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह यूज होता है और हम करते भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इसे कैसे यूज करें। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है छोटी सी यूज ऑफ इट की, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं उसी इट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, जो मैं इसमें कंप्लीट कर दूंगा और आज की वीडियो में हम इट को फिनिश कर देंगे। चलिए देखो बच्चों, हम लोगों ने जो किया था इट, हमने किया था यह एक कार है, इट इज अ कार। बट हमने इंट्रोगेटिव के बारे में नहीं कहा था और नेगेटिव के बारे में भी नहीं बताया था। तो हम लोग जब से हम स्पोकन का कोर्स कर रहे हैं, हमने स्पोकन की वीडियो भी डाली हुई है, आपको पता ही है। हमने स्पोकन 30 डेज में करने का थोड़ा सा प्रॉमिस किया था आप लोगों से और हम 15 वीडियो डाल चुके हैं। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस 4 तरह के होते हैं सिर्फ उस टाइम के लिए, क्योंकि एक अफर्मेटिव जिसे हम सिंपल तरीके से बोले, एक नेगेटिव जिसमें हम नॉट लगा देते हैं, उसके अलावा एक होता है इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन को पूछते हैं लेकिन नकारात्मक तरीके से, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इट का यूज करते हैं तो वो भी तो हम क्वेश्चन के तरीके से पूछ सकते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्म में उसे पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, पता है ना आपको। चलिए, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स, जो बातें, जो सेंटेंसेस, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, मैं उन्हीं वाक्यों को आपके लिए लेके आया हूं ताकि हम उसे ही बोलें, ठीक है। हम कई बार ऐसे बोलते हैं, क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? कुत्ते से बात याद है, कुछ लोग कुत्ते को इतने प्यार से पालते हैं कि कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो उनको ओह व्हाट आर यू सेइंग, इट इज नॉट अ डॉग, इट इज माय पेट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये माय पेट, इट इज माय बडी, मतलब बेटे की तरह मानते हैं उसको कि बेटा बाद में जाए लेकिन कुत्ता उनके लिए बेटे बराबर है। अमीरों के चोचले बताइए आप लोगों को। चलिए, क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? अगर ये बोलते हैं तुम्हारा कुत्ता है तो आता इट इज योर डॉग, इट इज योर डॉग। लेकिन इट इज, पता है ना, जब इंट्रोगेटिव बनता है तो इसका आ जाता है आगे। इज इट योर डॉग? इज इट योर डॉग? बहुत आराम से बोलना है आपको, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इज इट बहुत कम यूज करते हैं आप लोग, जो बच्चे अभी अभी नए नए इंग्लिश में उतरे हैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी जो हमारे धुरंधर हैं वो तो बहुत अच्छे से यूज करते हैं इसका। इज इट योर डॉग? इज इट योर डॉग? इज इट योर बुक? इज इट योर फोन? ठीक है। क्या यह उनकी किताब है? ठीक है, क्या यह उनकी किताब है? इज इट देयर बुक? इज इट देयर बुक? इज इट देयर बुक? कितना सिंपल है। आप स्कूल से आते हो, क्या बोलते हैं? क्या उनकी किताब है? क्या ये उसकी किताब है? उसकी होती तो इज इट हिज बुक? उसकी अगर लड़की होती तो इज इट हर बुक? ठीक है। अगर ये हमारी बुक है, क्या ये हमारी बुक है? इज इट आवर बुक? तो बहुत सिंपल है। बुक के अलावा आप बहुत सारी यूज करते हैं, माई पैंट्स, माई शर्ट, माई वॉच, तो बहुत तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। आगे देखो, यह है मेरी गलती है। देखो आजकल आपको पता है कि ज्यादातर जो हमारे लवर्स भाई हैं और हमारे जो गर्लफ्रेंड होती है लड़कों की, कितना भी हो जाए लेकिन क्या कहती है? क्या ये मेरी गलती है? और ये गलती लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ होती है, ये ईगो, जिसमें हम गलती को मानते नहीं है और ये और कहते हैं क्या ये मेरी गलती है। हम यूज करते हैं ना, क्या ये मेरी गलती है। अगर हम बोले क्या ये मेरी गलती है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और कई बार हम क्वेश्चन मार्क, सॉरी, क्या वर्ड का यूज नहीं करते, लेकिन हम तब भी यही बोलते हैं क्या ये मेरी गलती है। ऐसे बोलते हैं ये मेरी गलती है, हमें आके बताती है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मेरी गलती है, मतलब हम पूछ ही रहे हैं, क्योंकि हमारे इस पूछने का जो अंदाजे बयां है वो यही कहता है क्या ये मेरी गलती है। तो इज इट माई फॉल्ट? इज इट माई मिस्टेक या माई फॉल्ट? इज इट माई मिस्टेक या माई फॉल्ट? क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बोलता हूं ये मेरी गलती नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट। अगर मैं बोलता हूं ये मेरी गलती है, इट इज माई फॉल्ट या माई मिस्टेक। मिस्टेक यूज करना, फॉल्ट ना आजकल हम स्पोकन में वैसे यूज कर सकते हो आप लोग, लेकिन एक्चुअली ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो फॉल्ट का मतलब होता है अगर किसी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई कमी आ जाए तो उसे हम फॉल्ट बोलते हैं, लेकिन स्पोकन कर रहे हैं हम छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ ये मेरी गलती है, इट इज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट, क्या ये मेरी गलती है, या फिर इस तरीके से बोलूं मेरी गलती है, इज इट माई फॉल्ट, माई मिस्टेक, कुछ भी, ठीक है। क्या ये तुम्हारी गलती है, इज इट योर मिस्टेक, गॉट इट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा, यह एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा। मैंने आपको बताया था इट का प्रयोग कई बार हम डमी की तरह करते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा, यह मतलब कोई ना कोई बात। तो इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वैसे एनिमल्स के नाम क्या करते हैं, और हम कहाँ करते हैं लिविंग नॉन लिविंग की जगह करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। बेबी की जगह करते हैं क्योंकि बेबी का हमें जेंडर नहीं पता होता, मतलब वो लड़का है या लड़की, और इट यूज होता है डमी की तरह। तो ये एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा। अगर बनता है तो इट इज, था तो वॉज, बट ये फ्यूचर है तो इट विल बिकम, बन जाना, इट विल बिकम अ बिग बोल दो या बड़ा मुद्दा, मतलब सीरियस इशू, गंभीर मुद्दा। इट विल बिकम सीरियस इशू, सीरियस इशू, सॉरी एक कैपिटल नहीं आएगा, इशू में आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि कई बार यह एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा। अगर यहां पर मैं एक ना भी लगाऊं, यह गंभीर मुद्दा बन जाएगा, तो मुद्दा तो एक ही होगा ना। कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदी लैंग्वेज में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में हमें प्रेपोजिशन डालनी पड़ती है। देखो प्रेपोजिशन नहीं, आर्टिकल। यहाँ देखो यह गंभीर मुद्दा बन जाएगा, तो आर्टिकल तो पता है आपको तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। ए और एन क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, और द डेफिनेट होता है। इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी आप सिर्फ स्पोकन पे ध्यान दीजिए, स्पोकन से रिलेटेड ही मैं आपको टॉपिक ला रहा हूं। यह गंभीर मुद्दा बन जाएगा, तो यह गंभीर मुद्दा क्या बनेगा, एक ही तो मुद्दा बनेगा ना, गंभीर मुद्दे थोड़ा ना बन जाएगा। तो इसलिए यहां अंडरस्टूड है, अपने आप ही ए आएगा। इट विल बिकम अ सीरियस इशू, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे चटपटे यूजेबल सेंटेंस की तरफ, ठीक है। चलिए, मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा कहूंगा कि इंग्लिश चाहे कितनी भी पढ़ लो, कितना भी याद कर लो, कितना भी लर्न कर लो, लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तब तक जब तक आप अगर ये ना मान लो कि मुझे इंग्लिश बोलनी है। क्योंकि सीखने के अलावा बोलने से ज्यादा आपको एफर्ट आएगा। कई बार आप फोन चलाते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आपके फोन के कीपैड में आई, यू, वी, टी कहाँ है, लेकिन आप जब लिखते हैं तो आपकी उंगलियां अपने आप ही काम करती हैं कि यह टी है, ये है, कुछ भी नाम लिख दो आप, कुछ भी नाम, तो आपकी उंगलियां अपने आप टाइप कर देती है। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि आई कहाँ है, टी कहाँ है, तो आप शायद ना बता पाए, और वैसे मैं बता रहा हूं कि नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपकी उंगलियों को कैसे पता कि वो कहां पर है? प्रैक्टिस से आपकी उंगलियों को याद हो जाता है। सेम, जितना आप ज्यादा बोलेंगे तो आप गलतियां कम करेंगे, और आपको अपने आप जो आप बोलना चाहते हैं वो आप अपने आप निकालोगे मुंह से, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करो, बोलो। गलतियां होंगी तो क्या हो गया, सीखो गलतियों से, गलतियों से सीखना ही तो सबसे बड़ी महानता है। चलिए एक और करते हैं, यह पूरा तुम्हारा है, यह पूरा तुम्हारा है। हेलो बोलते हैं ना कि मेरा है, हाँ ये पूरा तुम्हारा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज ऑल योर्स। अब आते हैं बात पे, इट इज ऑल योर, लेकिन मैं बोल रहा हूं इट इज ऑल योर्स। अब इसमें पंगा क्या है, देखो पंगा ये है, चलो मैं क्या बोलता हूं, यह है किताब तुम्हारी है, इट इज योर बुक, योर बुक। जब भी कभी प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आए, मतलब इट
सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई नाउन आए, योर के बाद कोई नाउन आए, हिज के बाद, हर के बाद कोई नाउन भी आता है तो ये योर की तरह काउंट होगा, मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह लगेगा। लेकिन अगर योर के, ये क्या, यह पूरा तुम्हारा है लेकिन योर के बाद कुछ नहीं आ रहा, योर के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो ये पॉजेसिव एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉजेसिव एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, अभी कैसे बनता है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर कभी भी क्या कहते हैं, योर, अवर, देयर, हिज, हर के बाद कुछ नाउन आता है तो इसे ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि ये उस टाइम क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। क्योंकि देखो, किताब किसकी? तुम्हारी, एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब की तरह काम करती है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ नहीं आएगा, कोई चीज, कोई नाउन नहीं आएगा, तो ये एस लगा के यूज की जाएगी। जरा मैं इसको भी आपको समझा देता हूं कैसे। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, देखो, पॉजेसिव ये है एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, योर, अवर, देयर, योर, आर, देयर, हिज, हर और माय और इट्स। ठीक है, योर, अगर योर के बाद बुक है तो योर बनेगा, आर बुक, देयर बुक, हिज बुक, हर बुक, माय बुक, इट्स बुक। ठीक है, बुक के अलावा कुछ भी, योर पेन, आवर पेन, देयर पेन, हिज पेन, हर पेन, बट अगर इनके बाद ये चीजें ना हो, हम बार बार ना बोले, तो योर का बन जाएगा, योर का बन जाएगा योर्स, आर्स, डियर्स। हिज का ऑलरेडी एस है, हिजिस तो बनेगा नहीं, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, तो हिज का हिज रहेगा। हर का हर्स, माय का माइन, इट का नहीं, इट के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा, इट के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इतना बड़े प्यार से आपको समझना है। जैसे आप कई बार जब लेटर लिखते हैं, कोई भी लेटर इंग्लिश में, तो लिखते हैं ना योर फेथफुली, क्योंकि योर के बाद कुछ ना कुछ है। कभी लिखते हैं योर्स फेथफुली, नहीं ना, योर, क्योंकि योर्स के बाद कुछ नहीं आएगा। गॉट इट? चलिए उदाहरण, बहुत काम की चीजें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कोई लड़की है, यह सब तुम्हारा है, इट इज ऑल योर्स। ये सब उसका है, लड़की है, हर्स लड़का है, हिज उनका है, देयर्स, और हमारा है आर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, कुछ नया है और आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई नाउन आता है, ये सब तुम्हारी बुक है, इट ऑल योर बुक, हर बुक, हिज बुक, देयर बुक, आर बुक। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और सेंटेंस करते हैं। चलिए, सेंटेंस है, यह एक निवेदन है, यह निवेदन। तो देखो, यहां तो एक लिखा हुआ है, अगर एक ना भी लिखा होता तो ये एक ही निवेदन होता, क्योंकि आप निवेदनों या निवेदन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? निवेदन कर रहे हो, एक निवेदन। देखो हम कितने अजीब हैं, हम हिंदी में जो ग्रामर का यूज करते हैं, हम इंग्लिश में भी वही ग्रामर घुसा देते हैं, ये हमारा नेचर है। बट अब आप लोगों को ये करेक्ट करनी है। जैसे हम कई बार कहते हैं टीचर, टीचर का प्लूरल क्या होगा? टीचर्स, बट हम क्या बोलते हैं? टीचरों को बुला दो, टीचरों, क्या वर्ड है टीचरों? कोई वर्ड ही नहीं है, बट हम हिंदी की ग्रामर को अंग्रेजी में भी घुसा देते हैं। ठीक है, चलिए, इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट। ठीक है, और करते हैं, और यह अजीब आदमी है, अजीब आदमी है, यह अजीब है, ऐसे बोल सकते हैं, यह अजीब है।
इट इज अ स्ट्रेंज, इट इज अ स्ट्रेंज। अब आप ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो बहुत काम की है। इट इज अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होती है? प्रार्थना। प्रार्थना एक नाउन है, आपको पता है, क्योंकि एक भाव है, ये नाउन है। लेकिन स्ट्रेंज क्या है? अजीब, अजीब व्यक्ति, अजीब बात, अजीब लोग, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता तो ए नहीं लगेगा, लेकिन नाउन के आगे, नाउन के आगे आर्टिकल लगता है तो वहां लगेगा। छोटी सी बात है, बहुत काम की बात है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा कभी भी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगता। गॉट इट? बहुत काम की बात है। मैं आपको वीडियो में बहुत काम की बात बता रहा हूँ। जो एसएससी की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर एसएससी के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां इंग्लिश में क्या होता है? यही चीजें होती हैं जिसमें हम मार्क करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी ये पढ़ा ही नहीं होता। गॉट इट? चलिए, इट इज अ स्ट्रेंज, गलत। इट इज स्ट्रेंज, क्योंकि स्ट्रेंज इज अ एडजेक्टिव। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दूं मैं इसको। मध्य रात्रि है, कई बार कहते ना कि क्या हो रहा है, मध्य रात्रि है, या हम बोलते हैं यार मध्य रात्रि थी, उस दिन हम बात कर रहे थे या घूम रहे थे, तो क्या बोलते हैं? अगर मध्य रात्रि थी, अगर थी तो इट वॉज मिडनाइट, और है तो इट इज मिडनाइट। गॉट इट? कोई पंगा ही नहीं है। और वो हम उस दिन मिलेंगे, वो मध्य रात्रि होगी, इट विल बी नाइट, क्योंकि फ्यूचर तभी होता है जो हमें पता हो कि उसका कोई ना कोई टाइम लगा हो। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और टिपिकल बातों के साथ। ये आपसी समझ है, ये है आपसी समझ है। देखो, मैं आप लोगों को आज एक बात बताऊंगा जो कि इतनी बड़ी कंपनी है जो गलती करती है। आपसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? म्यूचुअल। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल। और जैसे मान लो हम लिखते हैं ऐसे 2, 8, 10। अगर मैं बोलूं इसमें से मुझे कुछ कॉमन लेना है तो 2 इसमें भी है, ये 2 गुणा में 4 है, ये 2 गुणा में 5 है, इन सब में से 2 कॉमन है, तो कॉमन को बाहर ले लिया, 1 जमा 4 जमा 5 बचा। तो जो सब में सेम आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन, क्योंकि वो कॉमन ही होता है। ठीक है। लेकिन म्यूचुअल मतलब क्या होता है? कभी भी म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होता, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता। हम फेसबुक पे आते हैं ना, म्यूचुअल फ्रेंड है वो हमारा, म्यूचुअल फ्रेंड कभी नहीं होता, वो फेसबुक में गलती है। अब फेसबुक वाले थोड़ा हमसे पढ़ने आए थे या उन्होंने थोड़ा डीप इंग्लिश पढ़ी थी। वैसे भी आपको बताया कि जो लोगो होते हैं कंपनियों के, जो हमारी सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं, वो हमारे शब्दों को लेती है लेकिन उसको अपने तरीके से यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? जैसे व्हाट्सएप। ठीक है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होता है वो गलत होता है। एसएससी का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, कॉमन फ्रेंड होता है। लेकिन समझ, इट इज म्यूचुअल एंड इट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट अगर मैं बोलूं ये आपसी दोस्त हैं तो इट इज कॉमन फ्रेंड। कॉमन फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड कभी नहीं होता। इस बात को आप गांठ बांध लो, क्योंकि आप आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव में बैठेंगे और कुछ बच्चे बैठने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना, यही गलती आप करते हो। चलिए बता दो इसको। हाँ, देखो मैं कहता हूं यह भारी गलती थी या भारी गलती है या भारी गलती होगी, यह भारी गलती होगी। जैसे मान लेते हैं कि आप सब फ्रेंड्स हैं और आप सब क्या करते हैं, आप स्कूल से बंक करके कहीं फिल्म देखने जाने वाले हैं, लेकिन आप में से एक फ्रेंड बोलता है कि नहीं यार ये बहुत बड़ी गलती होगी,
भारी गलती होगी। तो फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग कह रहे हो कि हम दोनों में एक लड़ाई हो गई तो क्या बोलोगे, यार बहुत भारी गलती थी ये, ठीक है। और भारी गलती है भी हो सकता है, तो वो तो आप समझ जाओगे फ्यूचर कैसे यूज करना है, पास्ट कैसे यूज करना है और प्रेजेंट कैसे यूज करना है। बट ये इट इज फ्यूचर है तो विल लगा दो फिलहाल के लिए आप, इट विल। भारी गलती को क्या बोलते हैं, आप लोग क्या करते हो, लिख देते हो बिग मिस्टेक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कह देते हैं ब्लेंडर। ब्लेंडर का मतलब क्या होता है, बिग मिस्टेक। कुछ लोग ना सुपर फ्लो होते हैं। सुपर फ्लो का मतलब होता है, सुपर फ्लो का मतलब होता है जितना फ्लो होना चाहिए उससे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ब्लेंडर मिस्टेक। ब्लेंडर का मतलब ही होता है भारी गलती, तो ब्लेंडर मिस्टेक लगाना क्यों, इसलिए गलत है। या तो आप बिग मिस्टेक बोल दो, बात खत्म, ठीक है, या बोल दो ब्लेंडर, बात खत्म, ठीक है। चलिए छोटी सी बातें और बताता हूं आप लोगों को जो आपके लिए बहुत काम की है। जैसे मान लो कुछ टाइम लिख रहा हूं मैं आपको बताने के लिए, आप लोग करते हो गलतियां। मान लो रात के 11:20 हो रहे हैं PM, ठीक है, और 11:30 हो रहे हैं PM। आप मुझसे मिलने आए, किससे मिलने आए, मुझसे मिलने आए। तो आप कैसे विश करोगे मुझे, 11:30 बजे 11:20 पे आप मुझसे मिलने आए तो कैसे विश करोगे मुझे, गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड नाइट बोलोगे, या क्या बोलोगे। बच्चे कभी भी जब मिलते हैं ना तो उसे गुड नाइट नहीं बोलते, गुड नाइट हमेशा जाते वक्त बोलते हैं। ऐसे बोलेंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और अगर आप उसी वक्त जा रहे हो, हमसे अलविदा कह रहे हो, तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट। लेकिन अगर मान लो 12:20 हो रहे हैं और 12:20 हो रहे हैं AM, अब आप मुझसे मिलने आओगे तो क्या बोलोगे। देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। अब आप सोच रहे होंगे कि आप फिर गुड इवनिंग बोलेंगे, नहीं, अब आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस्टर रवि, गुड मॉर्निंग मिस हिना, मिस रोशनी, मिस कोई भी, मिस पूजा। अब आप जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे। देखो ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो नमस्कार करके काम चलाते हैं। अब अंग्रेजों ने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि रात में अगर आप जाओगे उसी टाइम 12 बजे के बाद, तो हम जब आप जाओगे तो हमसे क्या बोलोगे, उसके बाद हम क्या ना काम करेंगे, वर्क करेंगे, हम सो ही जाएंगे ना। तो 12 बजे के बाद भी अगर कोई मिलके आपसे जाता है तो आप क्या बोलेगा, गुड नाइट। क्या बोलेगा, गुड नाइट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आगे आ जाता हूँ, इस बोर्ड के पीछे नहीं आएगा। अगर मान लो सुबह 10:20 AM सुबह कोई मिलने आएगा तो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर कोई मिलकर जाएगा तो क्या बोलेगा, अब गुड नाइट तो बोलेगा नहीं क्योंकि आप सुबह सोने वाले तो है नहीं। हाँ, रात के अगर 12:30 बज रहे हैं और कोई मुझसे मिलकर जा रहा है तो वो मुझे गुड नाइट बोल सकते हैं क्योंकि मैं उसके पास सो जाऊंगा। लेकिन अगर सुबह 10:30 बजे कोई मुझे गुड नाइट बोले तो मैं सोऊंगा, तो गलत होगा। तो क्या बोलना चाहिए, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, ठीक है। और 12 बजे के बाद अगर कोई मुझसे मिलता है 12 PM, सॉरी 12:20 PM कर देते हैं, ये दिन के दोपहर का टाइम है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और एग्जैक्ट 12 बजे क्या बोलते हैं, नून, गुड नून, ठीक है, गुड आफ्टरनून। और जाते वक्त क्या बोलोगे, जाते वक्त फिर वही, आप सोने वाले नहीं हो, हैव अ गुड डे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप गलत करते हैं, जो आपको नहीं पता होती, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब रात को अगर हिंदी में है तो सिंपल नमस्कार बाय, नमस्कार बाय। लेकिन इंग्लिश में रात को अगर मिल रहे हैं आप, गुड इवनिंग,
रात को 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, लेकिन जा रहे हैं तो गुड नाइट, दिन में मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हर समय होता है अलग अलग, लेकिन अब जा रहे हैं तो हैव अ गुड डे। ठीक है, तो देखो हमने आज इट को अच्छे से खत्म कर लिया। और भी अगर कोई यूज हो, कोई सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से कुछ बता दूंगा जहां पर आपको डाउट होगा। तो आज हम इट को खत्म करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे जरूर बढ़ाइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।